सफलता, कामयाबी, सक्सेस और स्ट्रगल जैसे शब्दों से होने वाली चर्चाओं के केंद्र में आमतौर पर कोई युवा ही होता है। लेकिन आज जानिए वह कहानी जो कर्नल सैंडर्स नामक एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसका स्ट्रगल उम्र के उस पड़ाव तक चलता रहा जब आदमी अमूमन पूरी जिंदगी काम करने के बाद रिटायर होने की तरफ बढ़ने लगता है। नमस्कार, मैं तनुजा गुप्ता, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आर्थिक रूप से एक ठीक ठाक जीवन के लिए संघर्ष करता हुआ आधी अधूरी सफलता के साथ वह आदमी 62 साल की उम्र तक पहुंचता है। सफलता का पीछा करते करते थक कर एक दिन वह आदमी अपने जीवन का अंत करने का सोचता है, लेकिन उसे लगता है कहीं ना कहीं कुछ रह गया है जिसे कर लेना चाहिए और एक बार फिर से वह नई उम्मीद के साथ नई कोशिश करने के लिए चल देता है। सफेद बाल और अपराजित इच्छाओं वाला यह आदमी एक नौजवान स्ट्रगल की तरह कामयाबी की कोशिश करते करते आखिर 65 की उम्र में पूरी दुनिया के सामने अपनी उपयोगिता साबित कर ही देता है। आइए जानिए कर्नल सैंडर्स और केएफसी की पूरी कहानी। कर्नल हारलैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हारलैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वह अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फॉर्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वह तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती भी हुए, लेकिन वहां से भी निकाल दिए गए। कुछ वक्त बाद रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, यहाँ तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों को भी उन्होंने हाथ आजमाया। कहीं भी उनकी दाल नहीं गली। सैंडर्स की जिंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आती दिखी जब उन्होंने केंटकी के कार्विन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोल ले। चिकन के लिए उनका प्यार तो बचपन से ही था। ऐसे में वह रेस्टोरेंट में तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका यह काम भी चल निकला। वह मोटी कमाई करने लगे और यहीं से एक दिन केंटकी के गवर्नर आए। जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हारलैंड सैंडर को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाने लगा। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहां से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा क्यों ना रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राई चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। वह जहां जाते वहां से निराशा ही हाथ लगती। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा और इसके बाद उन्हें पहली बार हाँ सुनने को मिली और यहाँ से शुरू हुआ केएफसी की कामयाबी का सफ़र। कर्नल सैंडर्स रेस्टोरेंट्स में अपना चिकन बेचने लगे और मुनाफा कमाने लगे। वह रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेज भेजते थे, जिससे उनकी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से केएफसी फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन वाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और केएफसी के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में वह तो मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में बेच दिया।
डील के तहत यह बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं बल्कि KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वाले को भूलने नहीं देता। आज के वक्त में KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर हैं। तो दोस्तों, यदि अपने सपने के साथ आप जीते रहें, सफल होने की कोशिशों में बार बार हारते रहें, बार बार नकारे जाते रहें और आपको लगा कि तेजी से फिसलती आपकी उम्र आपको कंसेशन नहीं देने वाली, तो मैं कहती हूँ आप अब भी हार मत मानिए। साल की गिनती करना छोड़िए, क्योंकि आखिर उम्र एक संख्या के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए नमस्कार भारत को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।